कुछ ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स जो आपके डेली लाइफ में आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। आपका मुश्किल से मुश्किल काम भी इजी हो जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हर रोज़ की तरह आज मैं फिर से लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज की हमारी पहली टिप कौन सी है। आज की पहली टिप जो है वो पोहा से जुड़ी हुई है। ये जो कुछ अनाज होते हैं ये ऐसे होते हैं कि अगर बरसात शुरू हो जाए ना तो बहुत जल्दी जो है इनमें कीड़े लग जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर नमी चली जाती है ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनको नमी से बचाने के लिए कई बार ऐसा होता है इसके अंदर नमी चली जाती है, तो उसको दूर करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप ले लें न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर क्या होता है ना कि थोड़ा सा इधर उधर भी पड़े रहते हैं और गंदे भी होते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। और वो ना लेकर आप चाहे तो टिश्यू पेपर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर ले रही हूँ और इसको इस तरीके से पोहे के कंटेनर में जिसमें भी आपने रखा हुआ है ना, बस इस तरीके से अंदर में डालकर इस तरीके से रख दीजिए लिड लगाकर। आप देखिएगा कुछ ही घंटों में जो इसके अंदर जितनी भी नमी गई होगी ना वो दूर हो जाएगी। साथ के साथ अगर आपने पोहे को कंटेनर में अभी तुरंत खरीद कर लाकर फिल किया है तो इसके अंदर मॉइस्चर जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसमें टिश्यू पेपर रखा है जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो कि हमारे जो ये पोहे होते हैं ना इनको ख़राब होने से बचाता है। तो ज़रूर करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। हम रोटियों को पॉट में रखते हैं और सुबह में जैसे अगर हम रोटी रख दिए और फिर पूरे दिन जैसे उसमें रोटी रहती है 2-4, तो आप देखते होंगे पॉट में से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है और वही स्मेल रोटी के अंदर भी चली जाती है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप आपको बता रही हूँ, अगर आप वो ट्राई करके देखिएगा बहुत ही आपको काम आएगी। बिल्कुल भी पॉट में से स्मेल नहीं आएगी आपके। तो आपको लेना है यहाँ पर अदरक का छोटा सा टुकड़ा, और आप चाहे तो इसको छील भी सकते हैं। इसको बस अच्छे से वॉश कर लीजिए और छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से इसको कट कर लीजिए। और जिस भी पॉट में आप रोटी को रखते हैं ना तो इस तरीके से कपड़े के बीचों बीच, अगर आप कपड़ा रखते हैं या फिर टिश्यू पेपर रखते हैं तो उनके बीचों बीच इस तरीके से अगर आप रख दीजिएगा ना तो पॉट में से जो स्मेल आती है ना वो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि गर्मी के टाइम में ये दिक्कत ज़रूर आती है। आप कितने भी अच्छे से उसको क्लीन करके रखिए लेकिन रोटी अगर उसमें रहती है तो उसकी वजह से स्मेल आने लगती है। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल टिप है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। इस तरीके के हेलमेट्स वगैरह सब लोग जब बाइक चलाते हैं तो यूज़ करते हैं। धीरे धीरे देखते होंगे आगे का ये जो ट्रांसपेरेंट वाला हिस्सा होता है ना ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से ये धुंधला हो जाता है और ठीक से दिखता नहीं है। तो इसको क्लीन करने के लिए आप जो वाइट पेस्ट आता है ना उसका इस्तेमाल करिए। थोड़ा सा पेस्ट ले लीजिए और एक पुराना ब्रश से आप पूरे जो ये वाला ट्रांसपेरेंट फाइबर होता है ना आप इस पर अच्छे से क्लीन कर दीजिए। कोलगेट जो होता है, वाइट पेस्ट जो होता है वो क्लीनिंग का काम बहुत ही अच्छे से करता है। जितने भी इस पर दाग धब्बे स्पॉट लगे होंगे, क्योंकि हम कपड़े से इसको पोंछ देते हैं लेकिन फिर भी ये थोड़ा थोड़ा धुंधला लगता ही रहता है। तो अगर आप इस तरीके से कुछ दिन पर अगर क्लीन कर लेते हैं ना तो आपका जो ये हेलमेट का सामने वाला हिस्सा होता है ना जो फाइबर का वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रश से 2-3 मिनट मैंने साफ़ कर दिया, उसके बाद एक कपड़े से इसको वाइप करके आप देखिए बहुत ही अच्छे से जो क्लीन ये हो जाता है एकदम, जो नए में आप ख़रीद कर लेकर आते हैं और जितना अच्छे से उसकी क्लैरिटी रहती है ना बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। तो ज़रूर करिएगा इस तरीके से अपने हेलमेट वगैरह को साफ़। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप भी यूज़फुल लगी होगी। चलिए देख लेते हैं हमारी अगली टिप कौन सी है। एक साथ हम कई सारे कपड़ों को वॉश करते हैं, कई बार बाल्टी में भिगो के रखते हैं, कई बार जैसे वॉशिंग मशीन में हम इनको धोते हैं एक साथ। अगर ब्लाउज साथ में धो दिए या फिर कोई हुक वाला ऐसा कोई कपड़ा अगर साथ में रख देते हैं तो उसके जो हुक होते हैं ना वो दूसरे कपड़ों में कई बार फंस जाते हैं, जिससे जो दूसरे कपड़े होते हैं वो धागे उनके निकल जाते हैं, कई बार तो वो फट भी जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से दूर होने के लिए आपको क्या करना है, अगर कभी भी आप सारे कपड़ों के साथ अपने ब्लाउज़ वगैरह को रखते हैं जिनमें हुक तो बिल्कुल ही लगी रहती हैं, तो आप क्या करिए कि ये जो ब्लाउज़ होता है ना इसको आप ऐसे कभी भी मत रखिएगा। अगर दोस्तों ये वाली टिप अगर आपको यूज़फुल लगेगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक भी करिएगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो ब्लाउज़ होता है ना हुक वाला साइड, आपको इस तरीके से कुछ इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर इसको लगा देना है, रबर बैंड से फिक्स कर देना है। इससे क्या होता है ना दूसरे कपड़ों में जो ये हुक है बिल्कुल भी फंसेगा नहीं और ईज़िली आप सारे कपड़ों के साथ इन ब्लाउज़ वगैरह को भी वॉश कर सकते हैं। या फिर जो भी हुक वाला जो कपड़ा है आप उसको इस तरीके से सिक्योर कर दीजिएगा तो दूसरे कपड़ों में वो बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। तो ज़रूर करके देखिएगा, मशीन में धोने में ये प्रॉब्लम अक्सर आती है, तो उस समय आपको ये टिप ज़रूर काम आएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप।
जब भी हम अरबी की सब्ज़ी बनाते हैं तो चाकू से कुछ इस तरीके से इसको छीलते हैं, कट करते हैं और कट करने के बाद आपके हथेलियों में आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा जो है वो खुजली होने लग जाती है। बहुत काफ़ी समय तक वो खुजली होती रहती है, हम खुजलाते रहते हैं, वो जल्दी ठीक नहीं होती है। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप है, आप जब भी अरबी की सब्ज़ी काटें और हाथों में अगर इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा लीजिए अपने किचन में से नमक, और नमक को इस तरीके से फिंगरों में रखकर और पूरे हथेलियों में इस तरीके से रब कर लीजिए। कुछ सेकंड आप इसको रब करिएगा, आप देखिएगा जो भी हाथों में जो खुजली थी ना वो दूर हो जाएगी अच्छे से। और कुछ देर के लिए इस तरीके से रगड़ने के बाद आप हाथों को वॉश कर लीजिए, तो तुरंत ही जो है आपको उस खुजली से छुटकारा मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी ये टिप। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हम इस तरह के जो मोटे कपड़े होते हैं ना, जीन्स वाले कपड़े हो गए, तो इनको जब सिलाई करने के लिए जाते हैं निडल से, सुई से, तो कई बार क्या होता है जो सुई है ना इस तरह के मोटे कपड़े में वो जाती नहीं रहती है। कई बार होता है कि जो सुई की जो नोक होती है आगे की वो थोड़ी सी मोटी होती है, हम खरीद कर लेकर आते हैं, आप उस वक्त भी देखिएगा वो थोड़ी सी कभी कभार किसी किसी सुई में मोटी होती है, तो उस वक्त हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब हम कपड़े को सिलने जाते हैं ना तो ये दिक्कत आती है। तो उस टाइम आप इस तरीके की स्टील की जो चाई छन्नी होती है ना वो आप ले लीजिए और उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए इस तरीके से घस दीजिए। आप देखिएगा जो सुई की नोक होती है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। और साथ की अगर आपके पास पुरानी सुई है और उसमें अगर जंग लग गया है ना, तो इसी पर अगर आप थोड़ा सा रब करिएगा ना तो वो जंग भी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से करने के बाद जो सुई की नोक है वो तेज़ भी हो जाएगी, फिर आपका काम भी आसान हो जाएगा। अब एक और आपको टिप बताती हूँ कि सुई में आप देखते होंगे कि जंग लग जाती है रखे रखे, तो आप क्या करिए कि थोड़ा सा नारियल तेल हमेशा सुई पर लगा के रखिए या फिर वैसलीन थोड़ा सा लगा के रखिए। तो जो सुई होती है ना आप सालों साल रखिएगा लेकिन उसमें जो है वो जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी ये टिप। चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप कौन सी है। अगली जो टिप है वो किसी तरीके के भी आटे से जुड़ी हुई है, चाहे वो बेसन हो गया या मैदा हो गया या मिक्स जो आटा हम रोटी बनाते हैं ना वो हो गया, ज्वार का आटा हो गया, या फिर नॉर्मली जो हर घरों में बनता है गेहूं का आटा हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना कि अगर काफ़ी दिन तक ऐसी रखी रह जाए तो उसमें जाले पड़ जाते हैं, कीड़े से लग जाते हैं। जैसे अभी गर्मी का टाइम है तो बहुत लोग क्या होता है ना कि गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए बाहर भी जाते हैं कुछ दिन के लिए, तो उस टाइम जो हमारी ये सारी चीज़ें होती है ना घर में रखी रहती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो उस समय के लिए एक छोटी सी टिप आपको बता रही हूँ, ज़रूर करके देखिएगा, बहुत आपको फ़ायदा होगा। आप ले लीजिए थोड़ा सा हींग, अगर कम क्वांटिटी है तो आप है ना टिश्यू पेपर में इसको एक पुड़िया जैसे बनाकर बॉक्स में रख सकते हैं, या फिर जैसे ये ड्राम है इसमें आटा है तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये आटा है, तो उस समय मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो हींग का जो बॉक्स है ना यही पूरा इस तरीके से बीचों बीच आपको रख देना है और इसका ढक्कन लगाकर आप बेफिक्र हो गए आराम से 15 दिन महीने दिन के लिए जा सकते हैं। ये जो आटा है ना बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, ना इसमें जाले पड़ेंगे ना कीड़े लगेंगे। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, सच में बहुत ही ये काम की टिप है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं जान सकूँ मेरा वीडियो कहाँ तक गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।